स्टूडेंट्स, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है उनकी बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने हार्मोन्स कौन से ले रखे हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन्स है उनकी बात करें। एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स को अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा हार्मोन रहेगा वो रहेगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स रहेगा। अब जो गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स है उसके फंक्शंस देखते हैं अपन। सबसे देखिए नाम क्या लिखा हुआ है, गोनेडो। गोनेडो का मतलब क्या होता है? गोनाड्स। क्या है? गोनाड्स। और गोनाड्स किसको बोलते हैं? एक तो है टेस्टिस और एक क्या होती है? ओवेरीज। इनको गोनाड्स बोला जाता है, ध्यान में रखना ये बात। तो गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मेल फीमेल के अंदर ओवेरीज का डेवलपमेंट करते हैं, और जो मेल होता है उसके अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट करते हैं। तो आप ध्यान में रख लो, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस एंड ओवेरीज। टेस्टिस इज द मेल, ओवेरी इन द फीमेल। फिर उसके बाद और क्या, तो एक काम तो क्या हो गया, स्टिमुलेशन करना। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, गोनेडो यानी गोनाड से रिलेटेड ही होंगे इनके काम। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स एंड देयर एक्टिविटी। क्या हो जाएगा, मैच्योरेशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन। जितने भी सेक्स ऑर्गन होते हैं उन सभी सेक्स ऑर्गन्स का क्या करते हैं, मैच्योरेशंस करते हैं, उनका एक्टिवेशंस करते हैं। फिर उसके बाद में एक्टिवेशंस ऑफ द जेनेटिलिया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और असेसरी ग्लैंड। जेनेटिलिया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यानी सीधी सीधी बात करनी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और मैच्योरेशन करने का काम किसका होता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का होता है। अब गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन्स होते हैं वो 2 होते हैं। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक का नाम होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एक का क्या होता है, LH, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स। तो देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स है उसकी बात हम मेल में भी करेंगे और फीमेल में भी करेंगे। मेल और फीमेल दोनों में बात करते कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होगा वो मेल के अंदर सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती है उनका ग्रोथ करता है और डेवलपमेंट करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फिर क्या प्रोड्यूस करती है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बनाती है, स्पर्म बनाती है। तो ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप ध्यान में रख लोगे कि अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एक्टिवेशन करवाने के लिए कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तब आप क्या बताओगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर जो लोब होती है इस हार्मोन्स को क्या करती है, सिक्रेट करती है। चलिए फिर अपन बात करते हैं फीमेल। तो फीमेल के अंदर ये जो हार्मोन्स होते हैं वो ओवेरियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन करता है, यानी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओवेरियन जो फॉलिकल्स होती है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है। और साथ ही साथ में ओवेरियन फॉलिकल का जब क्या हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है, तो क्या बनते हैं, ओवम बनता है, और यानी कि oogenesis। ठीक है, तो देखिए मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस या ओवेरियन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन करता है, इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं, गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो आपकी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, FSH हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के एक्टिवेशंस के लिए FSH हार्मोन,
क्योंकि ओवेरी एस्ट्रोजन हार्मोन को ओवेरियन फॉलिकल ही सिक्रेट करती है। अब बात करेंगे एलएच की, किसकी लेंगे, तो वही एलएच भी मेल और फीमेल दोनों में देखते हैं। तो देखिए मेल के अंदर जो एलएच जो हार्मोन होता है, लेडिंग सेल्स जो होती है किसको स्टिमुलेट करता है, लेडिंग सेल्स या फिर इंटेस्टाइनल सेल्स, इसीलिए इसको इंटेस्टाइनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स भी बोलते हैं। लेडिंग जो सेल्स होती है वो एंड्रोजन्स हार्मोन को सिक्रेट करती है। तो लेडिंग सेल्स का एक्टिवेशन कौन कर रहा है, एलएच हार्मोन कर रहा है मेल के अंदर। फिर ये क्या सिक्रेट करेगी, एंड्रोजन्स हार्मोन को सिक्रेट करती है। अब ये जो हार्मोन्स होता है फीमेल में क्या रोल प्ले करता है, किसके अंदर, फीमेल में। तो फीमेल के अंदर मैन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया, मेचुरेशन ऑफ द ओवेरियन ग्रेफियन फॉलिकल, है ना, ग्रेफियन फॉलिकल का मेचुरेशन करता है एक। सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, ओव्यूलेशन करवाना, यानी कि ओवम को ओवेरी से जो रिमूव करते बाहर निकलता है उसको ओव्यूलेशन करते। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम टू सीक्रेट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा हो जाएगा, एलएच। ओव्यूलेशन करवाने के लिए एलएच हार्मोन है, कार्पस लूटियम का डेवलपमेंट करने के लिए एलएच हार्मोन है, और क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करवाने के लिए भी कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को कौन सिक्रेट करती है, कार्पस लूटियम ही किसको सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती है। चलिए उसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट हार्मोन्स लेंगे। ये तो हो गया गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स की बात। नेक्स्ट हार्मोन हो जाएगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आराम से सुनते जाइए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का क्या काम होता है, जो थायराइड ग्लैंड होती है ना उसका डेवलपमेंट करता है। थायराइड ग्लैंड का क्या करता है, डेवलपमेंट, क्योंकि थायराइड ग्लैंड फिर क्या सिक्रेट करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। देखिए और टीएसएच पे खुद पे कौन कंट्रोल करते हैं, हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है, वो किस पे करता है, उसका नाम क्या हो जाएगा, जो थायराइड ग्लैंड का होगा, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये है हाइपोथैलेमस का हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस का ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रेट कर देगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या सिक्रेट करवाएगा, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर देगा। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट कर देगी, थायरोक्सिन हार्मोन। सबका कनेक्शन हो गया ना। और हाइपोथैलेमस आपको पता है फोर ब्रेन का पार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट हार्मोन्स रहेगा ACTH, ACTH। नेक्स्ट हार्मोन है ACTH। ACTH की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक। सबसे पहले देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड की कॉर्टिकोट्रोफिक जो सेल्स होती है, कॉर्टिकोट्रोफ, कॉर्टिकोट्रोफ जो सेल्स होती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड की कॉर्टिकोट्रोफ जो सेल्स है, जो कौन सा पार्ट है, एंटीरियर लोब का पार्ट होती है। ये कॉर्टिकोट्रोफ जो सेल्स है वो एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। ये जो हार्मोन्स होगा, ये हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड के कोर्टेक्स रीजन का डेवलपमेंट्स, उससे रिलेटेड जो हार्मोन्स है उनको स्टिमुलेट करवाएगा। आपको इतनी ध्यान में रखनी है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है जो एडिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले जो रीजन को स्टिमुलेट करता है, जो मिलनोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन को सिक्रेट करेगी।
अब इस पे कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस का हार्मोन कंट्रोल करता है। वो जो हार्मोन है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कि कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि तू क्या सीक्रेट कर? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को सीक्रेट कर। ये हार्मोन फिर एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन को डेवलप करेगा, उससे हार्मोन्स को सीक्रेट करवाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, इसको मेमोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं और लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं। फंक्शंस देखिए, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है एक तो किसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की सेल से सीक्रेट किया जाएगा, उस सेल्स का नाम क्या हो जाएगा? लैक्टोट्रोप सेल्स। लैक्टोट्रोप सेल्स इस हार्मोन्स को क्या करती है? सीक्रेट करती है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होते हैं, ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल के अंदर, उन मेमरी ग्लैंड्स का क्या करता है? डेवलप करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स होता है मेमरी ग्लैंड का, यहाँ पे क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है, वो बन जाती है, जिससे मेमरी ग्लैंड फिर क्या बनाएगी? मिल्क को सिंथेसिस करेगी। तो इसीलिए इस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मेमरी ग्लैंड का डेवलप करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन्स कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का उस हार्मोन्स का नाम क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन है, फिर आएगा MSH, मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये एडिनो हाइपोफाइसिस के पास इंटरमीडियन वाले पार्ट का है। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स होता है ये मेलेनिन पिगमेंट से रिलेटेड, मेलेनिन पिगमेंट से रिलेटेड पिगमेंटेड सेल्स रखता है, ठीक है। मेलेनिन पिगमेंट से रिलेटेड जो सेल्स होती है उनको अपने पास में कंटेन करके रखते हैं। फिर उन सेल्स को क्या, इस सेल्स को अपन मेलेनोफोर्स भी बोलते हैं, मेलेनोफोर्स। अब ये मेलेनोफोर्स या मेलेनिन जो पिगमेंट होता है ये स्किन कलर यानी डार्क कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कई बार तो क्या होता है कि जो मेलेनिन जो पिगमेंट्स होते हैं इन द वुमन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द मोल्स, ठीक है, ये तिल बनाने के लिए मोल्स यानी तिल का फॉर्मेशन करते हैं, और फ्रेक्लेस, ठीक है, चकते बनना, फ्रेक्लेस के जैसे ब्लैक ब्लैक चकते से बन जाते हैं। तो मोल्स और फ्रेक्लेस के लिए भी कौन सा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, जो मेलेनिन जो पिगमेंट्स होते हैं यानी ये क्या करेगा, मेलेनोफोर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। मेलेनोफोर जो सेल्स होगी वो मेलेनिन पिगमेंट बना लेगी और वो फिर किसके लिए होगा, डार्क कलर के लिए होगा। तो ये थे एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन। अब हम बात करते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स। किसकी बात करेंगे, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस में सबसे पहले लेंगे वेसोप्रेसिन, ठीक है, या फिर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब देखिए क्या करता है, ये क्या करता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स है, आपको याद होगा नेफ्रॉन्स वाली बात, जहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है वहां पे वाटर को क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में यूरिन में से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाने का काम किसका है, वेसोप्रेसिन हार्मोन का है। तो आप ये ध्यान में रखोगे एंटी डाईयूरेटिक या वेसोप्रेसिन जो हार्मोन्स होता है वो रीनल ट्यूब्यूल में से किसको रीअब्जॉर्ब करवाता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा लेता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए, ठीक है,
वेसोप्रेसिन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो यूरिन के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, जिससे यूरिन कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। यानी अगर इसकी क्या हो जाए, कमी हो जाती है तो यूरिन कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। साथ में जो वो फिर जो ब्लड होगा ना वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिन कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया, उसमें वाटर ज्यादा है। ब्लड कैसा हो जाता है, गाढ़ा यानी थिक हो जाता है, इसको डाईयूरेसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डाईयूरेसिस। तो डाईयूरेसिस का क्या मतलब हुआ, यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। अब यूरिन में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो यूरिन डिस्चार्ज द मोर टाइम फ्रॉम द बॉडी, है ना, बॉडी से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज किया जाएगा, तब उससे होने वाली डिजीज का क्या नाम हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। ये ध्यान में रखिए कि वेसोप्रेसिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, ध्यान, ये और क्या क्या काम होते हैं इसके, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। और वेसोप्रेसिन जो हार्मोन्स है ये हाइपोथैलेमस के कौन सा पार्ट इसको रेगुलेट करता है, तो रेगुलेट या कंट्रोल बाय द ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस। ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस के ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर से क्या करता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। तो आप ध्यान, वेसोप्रेसिन जो हार्मोन्स होता है रीनल ट्यूब्यूल्स में वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो यूरिन के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, वाटर को बार बार डिस्चार्ज किया जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। ठीक है, और इसको कंट्रोल कहाँ से होता है, ओस्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ हाइपोथैलेमस। चलिए, अब न्यूरोहाइपोफाइसिस का है ऑक्सीटोसिन जो लास्ट, ठीक है, लास्ट हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के फर्स्ट देखिए क्या क्या काम आता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस वाला है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, डिलीवरी के समय जब बेबी का क्या हो रहा है, यानी बेबी बर्थ के टाइम पे ये क्या करता है, यूट्रस की इन्वोलेंट्री मसल्स को रेगुलेट करता है, टू रेगुलेट द इन्वोलेंट्री मसल्स ऑफ द गेस्टेशन पीरियड फॉर द स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्शन। यानी कि यूट्रस में क्या करवाता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। और गेस्टेशन पीरियड आप यानी एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, सॉरी एंड ऑफ द गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब होता है बेबी का डेवलपमेंट के लिए 9th मंथ लगते हैं ना, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता तब तक जितना भी टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन द इन्वोलेंट्री मसल्स ऑफ द यूट्रस। यानी सीधी सी बात है, ये यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। ठीक है, जब यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसमें पेन होगा, उस पेन को बोलते हैं लेबर पेन। तो लेबर पेन भी कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। फिर देखिए जब बेबी का बर्थ हो यानी कॉन्ट्रैक्शन, पहले क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में बेबी का क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है। फिर उसके बाद में यूट्रस के जो वॉल होते हैं वापस से रिलैक्स हो जाते हैं, उसको रिलैक्सिंग हार्मोन बोलते हैं। रिलैक्सेशन हार्मोन्स जो होता है वो यूट्रस के वॉल को वापस से क्या कर देता है, नॉर्मल कर देनी। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वो तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करता है, बर्थ हो जाता है तो रिलैक्सेशन जो हार्मोन होता है, यानी कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिंग जो हार्मोन्स होते हैं वापस से उसको क्या कर देता है, नॉर्मल पोजीशन में ला देता है। फिर बेबी के डिलीवरी होने के बाद में मेमरी ग्लैंड से मिल्क को सिक्रेट भी कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। तो आफ्टर द डिलीवरी सिक्रीशन ऑफ द मिल्क बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, लेबर पेन ऑक्सीटोसिन हार्मोन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस, ड्यूरिंग द डिलीवरी
टू स्टार्ट द कॉन्ट्रेक्शन इन द यूट्रस, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना टॉपिक किसका हो जाता है, हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शंस।